20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली में 3 सप्ताह का वक्त बीत जाने के बावजूद भी जो नगर परिषद के चेयरमैन और उप प्रधान के पद को लेकर चुनाव की तारीख का ऐलान होना था, वो नहीं हो पाया है। जिसको लेकर आपको याद होगा, ठीक 3 सप्ताह पहले काफ़ी लंबी जद्दोजहद के बाद जो नगर परिषद में जब कांग्रेस समर्थित जो सरकार थी, उसमें अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद चेयरमैन का पद है, उप प्रधान का पद है, वो खाली हुआ था। जिसके बाद डबवाली से विधायक के प्रयासों के चलते नगर परिषद की ओर से जो चेयरमैन और प्रधान पद के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था। लेकिन उस दिन बड़ी बात है, कांग्रेस अपने बहुमत के साथ वहां पर पहुंची थी, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां पर नहीं पहुंचे। उसके बाद लगातार 3 सप्ताह का वक्त बीतने के बावजूद भी जो तारीख का ऐलान नहीं हो पाया है, जिसको लेकर आज डबवाली में कांग्रेस के सभी पार्षदों की ओर से सामूहिक तौर पर एक लिखित में इसकी मांग की गई है और ये चेतावनी भी साथ में दी गई है कि यदि बहुत जल्द तारीख का ऐलान नहीं किया गया तो सभी पार्षद है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए डबवाली से पार्षद विनोद बंसल जी हैं। बंसल साहब, सबसे पहले वेब चैनल तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। क्या स्थिति है फिलहाल बनी हुई, अगर वर्तमान में हम समझना चाहें? धन्यवाद पन्नू जी। मैं सभी तेज हरियाणा के दर्शकों को राम राम करता हूँ। 10 नवंबर को नगर परिषद के प्रधान उप प्रधान के चुनाव की तारीख रखी गई थी। कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत था, लेकिन सरकार के नुमाइंदों ने यह भांपते हुए कि हमारा प्रधान नहीं बन पाएगा, लोकतंत्र की हत्या करते हुए प्रिजाइडिंग अफसर को छुट्टी पर भेज दिया। उसके बाद हमें उम्मीद थी कि प्रिजाइडिंग अफसर के आने के बाद तारीख निकाली जाएगी, लेकिन 3 सप्ताह का समय गुजर जाने के बाद भी आज तक तारीख नहीं निकाली गई। तो आज हम सभी पार्षद एक ज्ञापन लेकर एसडीएम ऑफिस में गए थे कि प्रधान पद के चुनाव की तारीख जल्दी निकाली जाए, लेकिन प्रधान एसडीएम साहब की अनुपस्थिति में उनके रीडर धर्मपाल को ज्ञापन दिया गया और उन्हें यह चेतावनी दी गई कि हम सोमवार को निजी तौर पर एसडीएम साहब को मिलेंगे। अगर उन्होंने जल्दी तारीख ना निकाली तो मंगलवार से हम पार्षद एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना शुरू कर देंगे। विनोद जी, आपको लगता है जिस दिन 10 तारीख को वक्त तय हुआ था, आप सभी पार्षद बैठे थे और आपने वहां पर बहुमत भी स्पष्ट किया था, आपको लगता है बीजेपी ने, जेजेपी ने जानबूझकर उस दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को छुट्टी पर भेजा? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे 11 पार्षद और 12वें हमारे एमएलए जो कि नगर परिषद के सदस्य हैं वहाँ उपस्थित थे। हमारा 23 का हाउस है, बहुमत हमारे पास है। आज भी हमारे 11 पार्षदों के साइन करके मेमोरेंडम हम देके आए हैं, बहुमत आज भी हमारे पास है। बीजेपी के लोग खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, लेकिन आज तक उनका दाव नहीं चल पाया और ना दाव चलेगा। आपको लगता है कि सत्ता पक्ष जानबूझकर इस चुनाव को लंबा खींचना चाहता है या फिर करवाना ही नहीं चाहता है? सत्ता पक्ष इस चुनाव को करवाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है। और अब ये बहाना लेकर कि 6 महीने का टाइम रह गया सारा, तो शायद प्रधान का चुनाव हम ना करवाएं। फिर थोड़ा समय और निकल जाए तो हम चुनाव करवाएं ही ना, फिर कह देंगे कि आपका चुनाव नज़दीक है इसलिए प्रधान की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हम एडमिनिस्ट्रेटर ही रखेंगे। मगर सर, चुनाव होने से ठीक कुछ ही घंटे पहले आपके ही एक पार्षद को बीजेपी ने ज्वाइनिंग करवाई थी अपनी पार्टी में, और उससे पहले भी 2 दिन पहले बीजेपी ये कह रही थी कि बहुत सारे पार्षद कांग्रेस के हैं, वो बीजेपी के लगातार संपर्क में हैं। मगर उस दिन ऐसा क्या हुआ? बीजेपी को क्या डर था ऐसा, या बीजेपी को स्पष्ट दिख रहा था कि उनके पास बहुमत नहीं है और अगर आज अंदर चले गए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी? बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन हमारे एक पार्षद को सिर्फ यह लालच देके कि हमारे पास प्रधान पद का कोई उम्मीदवार नहीं है, उधर प्रधान पद के 4-5 उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के पास पता नहीं किसका नंबर लगेगा, यहाँ आप श्योर प्रधान बनोगे, उनको ये लालच देकर ले गए थे।
अभी भी आपको क्या लगता है 3 सप्ताह का वक्त बीता है, क्या बीजेपी या फिर जेजेपी इस खरीद फरोख्त में लगी है? कोई आपके पार्षदों को भी साधने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कहीं ना कहीं? बिल्कुल ये कोशिश की जा रही है। मैं तो हैरान हूँ, कल ही मेरे पास बीजेपी के एक पार्षद आए और मेरे को कहने लगे कि हमारी हाईकमांड का आदेश है कि आप अगर बीजेपी के साथ मिलकर सर्वसम्मति से नगर परिषद बनाना चाहो तो प्रधान बीजेपी का और उप प्रधान हम कांग्रेस का और आपको बना देंगे। मेरे को उप प्रधान बनाने का लालच दिया गया, लेकिन मैंने उनको 2 टूक जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो पाएगा। हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के साथ हैं, जो पार्टी फैसला लेगी हम उसी के साथ चलेंगे। विनोद जी, आपको लगता है जिस तरीके से उस दिन आपने बोला था कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, इनेलो आपके साथ बिना कोई शर्त के खड़ी है? आपको लगता है किसी तरीके का समझौता होना बाकी है, या फिर निश्चित तौर पर आपका मन है कि आपके पास सब कुछ है? नगर परिषद और शहर के हित में इनेलो और कांग्रेस के सभी पार्षद एक हैं और हमारे पास स्पष्ट बहुमत है और रहेगा। और लगातार डबवाली के प्रिजाइडिंग ऑफिसर का छुट्टी पर जाना और उस दिन भी छुट्टी पर रहना, क्या संकेत आपको लगते हैं? सरकार का कितना दबाव है? सरकार का पूरा दबाव है। सरकार नहीं चाहती कि हमारी ये हवा निकले कि डबवाली में भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है, इसलिए सरकार डरती है और उसके नुमाइंदे जानकर दबाव डाल के चुनाव को स्थगित कर रहे हैं बार बार। सर, आखिरी सवाल मेरा, क्या लगता है जो आपने आज पैरवी की है, इसको लेकर मांग रखी है, क्या स्टैंड आपकी तरफ से रहेगा आगे की? क्या आपने तारीख मुकर्रर की है यदि प्रिजाइडिंग ऑफिसर फिर भी बात नहीं सुनते? तो हम लोकतांत्रिक तरीके से, हमारा हक है, हम एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना देंगे और जब तक वो चुनाव की तारीख डिक्लेयर नहीं करते तब तक हमारा धरना सुबह से लेकर शाम तक जारी रहा करेगा। ठीक है सर, शुक्रिया जी। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ कांग्रेस से पार्षद विनोद बंसल जी, जो बता रहे थे कि निश्चित तौर पर कांग्रेस सीधा सीधा सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकार कहीं ना कहीं इस डर में है नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव को लेकर दोबारा से कि शायद उनके पास बहुमत नहीं है। मगर बीजेपी इस बात को लेकर अपने आप को स्पष्ट कर रही है कि उनके पास भी स्पष्ट बहुमत है, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का छुट्टी पर जाना उनके हाथ में नहीं था। लेकिन कांग्रेस विधायक की तरफ से भी उस दिन इस बात के आरोप लगाए गए थे कि जानबूझकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को छुट्टी पर भेजना भी कहीं ना कहीं मिलीभगत है, क्योंकि बीजेपी जेजेपी के पास कोई भी स्पष्ट बहुमत नहीं था। मगर इस कुर्सी के चक्कर में शहर को कितने महीनों से इंतजार था कि एक बार फिर से एक ईमानदार कुर्सी पर कोई ऐसा काबिज होगा ताकि रुके हुए जो डबवाली के परिषद के कार्य हैं नगर परिषद के वो पूरे होंगे। मगर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद आखिर चुनाव की तारीख तय हुई थी 10 तारीख, लेकिन उसके बाद अब 3 सप्ताह का वक्त बीतने के बाद कांग्रेस समर्थित तमाम पार्षदों की ओर से फिर से एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी गई है और ये चेतावनी भी साफ तौर पर दी गई है कि यदि जल्द ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ तो कांग्रेस इसके लिए प्रदर्शन भी करेगी। डबवाली से कैमरा पर्सन हिमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।